प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रचनाएं, जिसमें हम सीखेंगे कि हम किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे बनाते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? लंब समद्विभाजक, जिसमें लंब का मतलब होता है सीधा, यानी कि 90 डिग्री का, और समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला लंब। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक बनाने के लिए हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, आप कितने भी मान का रेखाखंड ले सकते हैं अगर आपको दिया नहीं है माप। उसके अंत बिंदुओं को नाम देंगे ए और बी, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद प्रकार की नोक को रखेंगे हम ए पर, और रेखाखंड से आधे से ज्यादा लंबाई का प्रकार को खोलकर एक चाप ऊपर मारेंगे और एक चाप नीचे। ए पर रखकर प्रकार की नोक को आधे से ज्यादा खोलेंगे हम रेखाखंड से, और एक चाप ऊपर मारेंगे और एक चाप नीचे। इसी तरह से बी पर प्रकार की नोक को रख के एक चाप ऊपर मारेंगे और एक चाप नीचे। ठीक है, ये जो बिंदु हमें प्राप्त होगा, इन बिंदुओं को हम जोड़ देंगे और जो रेखाखंड हमारे पास बनेगा, ठीक है, तो ये जो होगा, ये क्या होगा? हमारा लंब समद्विभाजक। ठीक है, ऐसे ही हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न पहला, 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब द्विभाजक खींचिए। यानी कि हमें क्या करना है? पहले 9.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और फिर उसका लंब समद्विभाजक बनाना है। तो सबसे पहले हम एक स्केल लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमें 9.5 का लेना है तो हम सबसे पहले 0 पे पॉइंट मार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 9.5 है, तो यानी कि कहाँ पे होगा? 9 और 10 के बीच में, तो हमारा दूसरा पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 9.5। अब इन दोनों अंत बिंदुओं को जोड़ देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया? इन दोनों अंत बिंदुओं को जोड़ दिया। उसके बाद मैं इसको नाम दे देती हूँ ए और इसको नाम दे देती हूँ बी। अब प्रकार की नोक को मैंने कहाँ रखना है? ए पर। ठीक है, मैंने ए पे रखा, और जितनी हमारा रेखाखंड है उससे आधे से ज्यादा ले ली लंबाई। ये रेखाखंड से आधे से ज्यादा है। आप चाहे तो थोड़ा और खींच बड़ा कर सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन क्या होना चाहिए? आधे से ज्यादा होना चाहिए। अब एक चाप मैंने ऊपर मार दी ए पे रख के, सेम एक चाप मैंने नीचे मार दी। ठीक है, ऐसे ही बी पे रखना है प्रकार, जितना खुला है उतना ही होना चाहिए। एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ठीक है, फिर इन दोनों बिंदु जो हमारे पास आए हैं, इन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। दिया, इसको नाम दे दो सी, इसको दे दो डी, और जिस बिंदु पे इसने हमें इस लाइन को समद्विभाजक बांटा है, बीच में काटा है, उसको नाम दे दिया ओ। और ये जो रेखा थे हमारे, रेखाखंड हमारे कितना था? 9.5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दो 9.5 सेंटीमीटर। इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने एक 9.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रकार की नोक रख के ए पर रख के प्रकार को आधे से ज्यादा खोला, फिर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ऐसे ही बी पे रखकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। फिर दोनों चाप की जिस बिंदु पे उन्होंने काटा है उस बिंदु को जोड़ दिया, नाम दे दिया सी और डी, और ये हो गया हमारा बीच का जिस बिंदु पे समद्विभाजक किया उसको ओ नाम दे के ये हमारा बन गया। ठीक है ना? ऐसे ही आप और क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज बनाना सीखते हैं कि हम त्रिभुज कैसे बना सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज बनाने के लिए हमें पता है कि त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं। तो अगर हमें त्रिभुज बनाना है तो हमारे को या तो पता हो तीनों भुजाएं, या फिर 2 भुजाएं पता हो और उनके बीच का कोण पता हो, या फिर 2 कोण पता हो और उनके बीच की भुजा पता हो, या फिर अगर हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं तो हमें कर्ण और एक भुजा उसकी पता हो, तब हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज बना सकते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखकर समझते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए।
अब हमें क्या करना है, एक भुजा दे रखी है जिसका माप कितना है 5.5 और हमें बोला है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि हमें क्या तीनों भुजाएं पता है तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक, ठीक है ना, जब आप त्रिभुज या कोई भी आकृति बना रहे हो तो आप ना बराबर की दूरी लीजिएगा, मतलब ऊपर तक भी दूरी ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक 0 पे बिंदु लेते हैं, ठीक है, और दूसरा बिंदु हमारा कहाँ होगा, 5.5 है, तो यानी कि 5 और 6 के बीच में होगा ये, तो ये रहा हमारा, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा और उसके दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया। अब इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो अगर ये 5.5 सेंटीमीटर का है तो इसकी बाकी दो भुजाएं भी क्या होंगी, 5.5 की। तो प्रकार की नोक को स्केल से 5.5 तक का खोल देंगे, तो ये रहा 0, ठीक है, 5.5 यानी कि तो 5 से ये हो गया 5.5, ठीक है ना। हमने क्या किया, 0 से लेके 5.5 तक का प्रकार खोल दिया। फिर क्या करेंगे, A पर रखेंगे और एक चाप ऊपर मार देंगे, ऐसे B पे रखेंगे और चाप मार देंगे। ये हमें जो बिंदु मिला, ये बिंदु क्या कहलाएगा, हमारा C। अब क्या करेंगे, C से A को जोड़ देंगे और C से B को जोड़ देंगे, ठीक है। मैंने C से A को जोड़ दिया और C से B को जोड़ दिया, तो ये जो भुजाएं हमारी बनी है ये भी कितनी होगी, 5.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी, 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा त्रिभुज ABC क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, उसके बाद प्रकार की नोक को 5.5 सेंटीमीटर खोलकर A से एक चाप ऊपर मार दी, फिर B पे भी रख के सेम चाप मार दी, जो बिंदु आया उसे नाम दे दिया C, उस बिंदु से A को जोड़ दिया और B को जोड़ दिया। इस तरह से हमारा त्रिभुज बन गया। आप इस तरह के और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।